हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कार्बिन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कार्बिन बनती कैसे है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिएक्शन है इसके अंदर वो है सिमर स्मिथ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिमर स्मिथ के अंदर जो कार्बिन बनती है वो बनती है आपकी CH2I2 और जिंक कॉपर के अमलगम से। ठीक है, तो जिंक कर होता क्या है, जब जिंक डालोगे आप CH2I2 में तो जिंक इंसर्ट हो जाएगा कार्बन आयोडीन की बॉन्ड में। तो कुछ होगा ऐसा, जैसे ग्रेनाड बनाते समय Mg इंसर्ट हो जाता है कार्बन हेलोजन में, ऐसे सेम जिंक भी इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये बना लेगा ZnI, यहाँ पर I, इस तरीके से। अब यहाँ पर अच्छा जो बातें इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, ये जो कार्बिन यहाँ फॉर्म होने वाली है वो सिंगलेट कार्बिन है। ठीक है, तो और सिंगलेट कार्बिन आप जानते हो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था जैसे कि सिंगलेट कार्बिन जो होती है वो क्या होती है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। मतलब अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस होगा, एंड ट्रांस है तो ट्रांस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगलेट है और जो आपकी बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कंसर्टेड होगी। मतलब बॉन्ड का बनना, पुराने बॉन्डों का बनना और नए बॉन्ड्स का, पुराने बॉन्डों का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना साथ साथ हो रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से हो रहा होगा जरा देखो। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ मान लेते हैं OH है। ठीक है, तो होगा ये कुछ इस तरीके से कि जो आपका CH2 है वो ये रहा, यहाँ लगा हुआ एक तो ZnI और एक है आपके पास यहाँ I। ये वाला बॉन्ड नया यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है ये बन रहा होगा एट द सेम टाइम, ये पुराना पाई टूट रहा होगा ये वाला कुछ इस तरीके से। और ये जो O है इसका जो लोन पेयर है, इसका जो ओरिएंटेशन वो जिंक की तरफ हो रहा होगा उसी टाइम पर। Zn का इंटरेक्शन I की तरफ भी हो रहा होगा उसी टाइम पर। तो यहां कुछ बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। मतलब जो इसमें स्टीरियो होगी वो OH डिसाइड कर रहा है। अगर OH आगे है तो कार्बिन भी आगे की तरफ बनेगी क्योंकि जिंक भी वहीं लगा हुआ है ना, और अगर OH पीछे है तो कार्बन भी पीछे की तरफ बनेगी। मतलब जो रिंग बन रही है 3 मेंबर्ड वो OH के अकॉर्डिंग बनेगी। OH अगर आगे है तो आगे बनाइए, OH अगर पीछे है तो पीछे बनाइए। ठीक है, क्योंकि OH चिलेट कर रहा है जिंक के साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ये जिंक है पॉजिटिव, ये पूरा हिस्सा है माइनस, और यहाँ से I निकल जाएगा, I निकल के जाएगा लेके, जिंक जाएगा अपने छोड़ के, तो यहाँ कार्बन बन जाएगी, कार्बन जिंक 2+2 कर जाएगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बॉन्ड का बनना, बॉन्ड इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड का बनना बॉन्ड का टूटना साथ साथ हो रहा है, यानी ये सिंगलेट तो है ही, इसके अलावा ये कंसर्टेड है, इसके अलावा ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। ठीक है, ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर आपके पास एलाइलिक एल्कोहल है और होमो एलाइलिक एल्कोहल है या एलाइलिक ईथर है या होमो एलाइलिक ईथर है, वहां तो स्टीरियो अकॉर्डिंग टू हेटेरोएटम बनेगी। लेकिन अगर एलाइलिक या होमो एलाइलिक नहीं है तो इसका मतलब वहां स्टेरिक इंडेंस काम करेगी। ठीक है, जैसे ये वाला है, ये कैसा है, ये एलाइलिक ईथर है, OR आगे है तो देखो कार्बन भी आगे बनी है, अगर OR पीछे होता तो कार्बन भी पीछे बनती। ये कैसा है, ये होमो एलाइलिक है तो OR पीछे है तो देखो कार्बन भी पीछे इंसर्ट हो गई। ठीक है, ये कैसा है, ये न तो एलाइलिक है न ये होमो एलाइलिक है। होमो एलाइलिक क्या होता है, ये एलाइलिक तो इसे कहते हैं, होमो एलाइलिक होता है दो छोड़ के OH हो। ठीक है, होमो एलाइलिक से भी आगे चले जाओगे 3 बॉन्ड छोड़ के तो वो फिर स्टेरिक इंडेंस में आ जाएगा, वहां पर चिलेशन काम नहीं करेगा। जैसे यहां पर है, यहां पर 1 2 3 छोड़ के आगे जा रहा है ना। ठीक है, तो यहां पर आपका स्टेरिक इंडेंस काम करेगी। अगर ये आगे है तो पीछे बनेगी, पीछे है तो आगे बनेगी कार्बन। अच्छा, आपके पास 2 कार्बन हुई, फिर क्या करोगे आप, क्योंकि कार्बन जो जनरली होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो वो उस डबल बॉन्ड पे जाएगी जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अब 2 डबल बॉन्ड है मेरे पास, ये वाला डबल बॉन्ड CO2 किस -R के कारण डेफिशिएंट हो चुका है, तो यहां पर ये नहीं लगेगी, ये लगेगी इस जगह पे। ठीक है, आगे अगर चाहो आप यहां पर अगर हम डाल दें H2PDC, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और ये यहां से टूट भी जाएगी। ठीक है, अगर हम डालना चाहें तो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। नीचे वाली केस में देखिए OH आगे है। अच्छा, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, अब कौन से डबल बॉन्ड पे इंसर्ट होगी, ये वहां होगी जहां हेटेरोएटम होगा। हेटेरोएटम का है लेफ्ट साइड में और वो आगे है, तो आगे देखो इंसर्ट हो गई, यहां पर नहीं हुई। ठीक है, यहां पर आपके पास 2 डबल बॉन्ड है और दोनों के पास हेटेरोएटम्स हैं, तो OH और OR में कौन अपने लोन पर जल्दी दे पाएगा, OR का -I ज्यादा होता है, OH अच्छी तरह से चिलेट कर पाएगा जिंक के साथ। ठीक है, तो OH के अकॉर्डिंग बनेगी, OH इधर आगे है तो देखो यहां पर कार्बन आगे इंसर्ट हो गई। अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस होगा, स्टार्टिंग मटेरियल सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस होगा। यहां आपको मिक्सचर नहीं मिलेगा। तो देखिए ये कैसा है, ये E-एल्कीन है, तो इसमें भी फिनाइल और मिथाइल ट्रांस है। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसका नाम है आंट आइस्टर होमोलोगेशन। आंट आइस्टर होमोलोगेशन का मतलब है यहां पर कार्बन बढ़ जाएगा, एक और कुछ नहीं है। जैसे RCO2H है तो ये हो जाएगा RCH2CO2H। अब ये होगा कैसे, हमारे पास है RCO2H, इसमें डाला आपने SOCl2, आप चाहो तो या PCl3 PCl5 POCl3 या फिर आप चाहो तो COCl का होल ट्वाइस भी डाल सकते हो। ये सभी का काम एक ही है,
RCOH को RCOCl बनाना, ठीक है। फिर आपने डाला डाइजोमीथेन। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको लगता है आपने डाइजोमीथेन यूज़ किया है और उसके संग कोई पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया है तो वहाँ पर 100% आपकी कार्बन रीअरेंज होगी, ठीक है। इसको हम वुल्फ रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कब रीअरेंज होगी कब नहीं होगी बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पोलर रीजन की प्रेजेंस में जो आपकी कार्बन है वो रीअरेंज करती है, ठीक है। और कुछ स्पेशल केसेस में भी करेगी, जहां उसको लगेगा कॉन्जुगेशन आना है तो वहां भी कर सकती है, एक आधी केस ऐसा, पर जहां पोलर रीजन है वहां तो रीअरेंजमेंट होना ही होना है। तो यहां पर CH2 डाइजोमीथेन है। डाइजोमीथेन कैसा होता है, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा, बना दीजिए आप स्ट्रक्चर वो वाला, ये रहा। ऊपर वाला स्टेबल है, नीचे वाला रेक्ट कट जाएगा रिएक्शन में, ऊपर नीचे Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका RCO CH2N2। कल मैंने बोला था C की एक यूनिट और होगी जो यहाँ पर एज अ बेस काम करेगी, और बेस का काम क्या होता है, CH2N2 की एक और यूनिट होगी, वो बेस का काम करेगी। बेस होता है एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा यहाँ से, और यहाँ से N2 निकल जाएगी, तो यहाँ कार्बन बन जाएगी। तो जब कार्बन बन जाएगी तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, RCO CH प्लस माइनस। आप चाहो तो प्लस माइनस लिख लो, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर प्लस माइनस लिख रहा हूँ, वरना बुक्स तो हालांकि इसको ऐसे लिखना पसंद करती है, ठीक है। आपकी मर्जी है, प्लस माइनस से थोड़ा आसान होता है समझना, तो मैं प्लस माइनस से लिख के चल रहा हूँ, ये माइनस ले लो, ये प्लस ले लो, ठीक है। अब क्या होगा, अब रीअरेंजमेंट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये R पूरा यहाँ से हटके प्लस पे अटैक कर जाएगा, तो यहाँ बन जाएगी आपकी कीटीन। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कीटीन में जो CO है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है ये ट्रिपल बॉन्ड के रीजन में आती है, न कि डबल बॉन्ड के रीजन में, ठीक है। देखने में भले ही आपको लग रहा होगा डबल बॉन्ड है, पर ये आपकी 2000 से ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ऐसे पूछ लेता है कि बताओ कीटीन में C डबल बॉन्ड हुआ है या C ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड है। एक्चुअल में ये वाला स्ट्रक्चर इसमें डोमिनेट करता है, ठीक है, रेजोनेंस वाला। चलिए वो तो अलग बात है, ये देखते हैं वापस से। हाँ, इसको अगर हम तोड़ें तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। C पे प्लस, इस पे माइनस, हालांकि यहाँ पहले O पे माइनस आएगा, आपके ऊपर है। इसको तोड़ दीजिए, इसको डबल बॉन्ड ही रहने दीजिए अभी, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा। अब कोई पूछे तुमसे कोई स्टेबल कौन सा है, रिएक्टिव कौन सा है, तो ऊपर वाला स्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, नीचे वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ये कार्बन पे नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे। C प्लस में कौन लग जाएगा, क्या डाला है आपने, R-O, तो R-O आपका लग जाएगा C प्लस में, और C नेगेटिव पे कौन लग जाएगा, H प्लस लग जाएगा, ठीक है। एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया S, ठीक है, इसके अंदर, इसे कहते हैं हम R डाइस्टर होमोलोगेशन। अगर यहाँ आप डाल देते पानी तो OH लग जाता, अगर डाल देते आप अमोनिया तो NHR लग जाता या NH2 लग जाता, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप क्या डालना चाह रहे हो। नीचे वाले क्वेश्चन में देखें तो आपने डाला TBO के TBULI, इसे बोलते हैं स्कॉलर्स बेस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का मिक्सचर से जो बेस बनता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटॉन निकालना। यहाँ पर H भी है और Cl भी है, H जाएगा पॉजिटिव के रूप में, Cl जाएगा लेके, तो यहाँ बन जाएगी कार्बिन। ये वाली कार्बिन को कायदे से इंसर्ट कर जाना चाहिए था साइड वाले CH2 के अंदर, लेकिन नहीं, यहाँ पर कार्बिन रीअरेंज करेगी। क्यों कर रही है रीअरेंज इसलिए करेगी क्योंकि यहाँ पर इसको मिलेगा कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट में, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। हालांकि यहाँ प्लस माइनस लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो 2 इलेक्ट्रॉन से भी समझा सकते हो, पर प्लस माइनस काफ़ी अच्छा है अगर आपको स्टार्टिंग में मैकेनिज्म समझना है। तो देखो, ये नेगेटिव चार्ज तुरंत नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएगा, ये पूरा बॉन्ड उड़ेगा और यहाँ पर आगे लग जाएगा। तो क्या बन गया ये C डबल बॉन्ड C, 2 मिथाइल, इससे H है, यहाँ फिनाइल लग गया, ठीक है। यही आंसर है। अब ये क्यों बना, इसमें रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड अब फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में है। इसमें C डबल बॉन्ड C यहाँ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। ये बन गया आपका, यहाँ पर एक H होगा नीचे। यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है जहां पर कोई कॉन्जुगेशन आ रहा हो, तो नीचे वाले में सिंपल जो कार्बिन बनेगी वो कार्बिन आपकी इंसर्ट कर जाएगी। अब यहाँ इंसर्शन किस वाले बॉन्ड में होगा, यहाँ कार्बिन बना देता हूं क्योंकि H और Cl निकले होंगे, H पॉजिटिव के रूप में निकला होगा, Cl नेगेटिव निकला होगा, तो यहाँ कार्बिन बनेगी। और कार्बिन जो है जो इंसर्ट करेगी, इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो वो इस वाले बॉन्ड में इंसर्ट कर जाए या वो इस वाले में कर जाए। कार्बिन खुद जो होती है वो कैसी होती है, डेफिनेट होती है, तो उसको वो वाला बॉन्ड चाहिए, CH बॉन्ड जिसमें इंसर्शन करेगी वो रिच होना चाहिए। तो रिच कौन सा है, यहाँ तो OR का माइनस इफेक्ट है, तो इस वाले बॉन्ड में ये इंसर्ट नहीं करेगी क्योंकि OR जो है वो खींच रहा होगा, तो इस वाले बॉन्ड में इंसर्ट कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो आप तोड़ दो उसको फ्री रेडिकल में, या फिर आप एक्चुअल में फ्री रेडिकल तो नहीं होगा, ये ऐसे होता है, ये वाला बॉन्ड इधर आता है और ये हाइड्राइड निकल के यहाँ लग जाता है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा RO, यहाँ पर इसको ढंग से लिख लीजिए, ऐसे हो जाएगा, 2 मिथाइल
यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, इस तरीके से। यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस पे, ठीक है, और ये हाइड्राइड निकल के यहाँ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अगर इसको ऐसे समझने मुश्किल हो कभी तो फ्री रेडिकल पे भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ इस वाले एच को तोड़ दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन में एच फ्री रेडिकल अलग हो गया, ये अलग हो गया, एच को इससे जोड़ दीजिए और एच को इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। आपके ऊपर है आप कैसे समझना चाहते हो, ठीक है। अगले वाले में इस क्वेश्चन में जाए, अगर आपको लगे कोई सल्फर का कंपाउंड है या एलाइलिक सल्फर है, खास तौर पे एलाइलिक सल्फर है, तो आप पक्का समझ लीजिए वहां पर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होकर रहेगी, ठीक है। ऐसे केस में आप कभी भी कुछ और काम नहीं करना, 2+2 मत करा देना या कुछ और डेल्टा में इंसर्शन करा दो या कुछ भी मत कराना। आप पहले वहां पर या हमेशा सोचना कि वहाँ 2,3 जरूर होगी, मतलब आप पहले SN2 कराना है आपको सल्फर के केस में, उसके बाद आपको 2,3 करानी है, तो वहां पर 2,3 के थ्रू जाना है, न कि किसी और तरीके से आप चले जाओ। जैसे ये एलाइलिक सल्फर का केस है, तो क्या हुआ होगा, यहाँ SPH है, यहाँ कार्बन बन गई होगी, कार्बन बना दो आप यहाँ पर CO2Me CO2Me, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सल्फर के बाद लोन पेयर होते ही हैं, तुरंत अटैक कर जाएगा प्लस पे, ये बन गया कुछ ऐसे SPH। ये तैयार हो गया आपका स्केलेटन किसका, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, आप आराम से 2,3 कर सकते हो। ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये यहाँ आया, यहाँ से टूट गया, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो गया, यही आंसर है इसका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, गलती से आप ऐसा मत कीजिएगा, आप इसको तोड़ के या 2+2 करा दो उसके साथ, ठीक है, गलत हो जाएगा। नीचे वाला भी देखो सल्फर है, फिर से यहाँ पर भी सेम वही होगा कि क्या होगा, पहले सल्फर कर जाएगा यहाँ SN2, गलती से ऐसा मत करना आप, यहाँ कार्बन बना के 2+2 करा दो, ठीक है। तो SPH यहाँ जिंक फंस जाएगा इसमें, CH2, ये भी सिमन स्मिथ वाले टाइप का है, ठीक है। तो सल्फर यहाँ है CH2 प्लस माइनस, कार्बन बना दी मैंने, है ना, हालांकि ऐसे डायरेक्ट नहीं बनती कार्बन, इसमें होता ऐसा है कुछ, CH2 है, CH2I2 है, सल्फर वाले लोन पेयर होते ही अटैक करता है, आई यहाँ से निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा SPH CHIH। अब क्या होता है, जो ZnEt2 हमने डाला हुआ है उसका जो Et माइनस है, Zn प्लस में रहेगा, Et माइनस में रहेगा, तो Et माइनस जो आएगा वो आई पे अटैक करेगा, आई यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। अब स्केलेटन तैयार हुआ है 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक के लिए, S CH2 माइनस, सल्फर प्लस है ही, तैयार है स्केलेटन। ये पीछे, ये पाई बॉन्ड कहाँ से आया, आगे, ये वाला कहाँ आया उसके पीछे, तो ये बैक साइड से आगे लग जाएगा पीछे, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। CH2 SPH डबल बॉन्ड कहाँ पहुँच गया, इधर, ठीक है। बाकी इसको तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, गलती से आप ऐसा मत कीजिएगा इसको यहाँ करा दो 2+2, यहाँ करा दो 2+2, ठीक, गलत हो जाएगा। नहीं तो पहले आप हमेशा SN2 कराइए सल्फर वाले केस में, उसके बाद आप 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक पे ध्यान रखिए, शायद यहाँ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक होगी, ठीक है, न कि किसी और रास्ते से आप चले जाओ उसमें। नीचे वाले में देखें TSN3 का काम हमने कल देखा था। TSN3 क्या करता है, यहाँ पर बगल वाली जगह पे CO के एडजेसेंट पे N2 लगा देता है ना, यहाँ पर क्या करता है, ये इस पे N2 लगाने का काम करता है, बाद में यहाँ कार्बन बनेगी, बाद में यहाँ कार्बन बनेगी, ठीक है। चलो कार्बन बन जाएगी, N2 तो चली जाएगी उड़ के, यहाँ बन गई आपकी कार्बन। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कोई कार्बन है और उसके डेल्टा बॉन्ड पे कोई हीट्रो एटम है, तो पक्की बात है वो लोन पे जरूर देगा उस कार्बन को। कार्बन होती है डेफिशिएंट, और लोन पे कंटेनिंग स्पीसीज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब होते हैं रिच, CO भी हो सकता है, तो यहाँ इसके बाद लोन पे रही, ये तुरंत इसके प्लस को दे सकता है। तो जैसे इसके प्लस को देगा, यहाँ एक रिंग बन जाएगी। कितने मेंबर रिंग है आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, अच्छी रिंग है, 6 मेंबर रिंग बन गई। नेगेटिव को तो कुछ हुआ ही नहीं, प्लस खत्म हुआ है, इस पर प्लस आ गया। अब देखो फिर से तैयार हो गया स्केलेटन 2,3 का, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये यहाँ आया, यहाँ से टूट गया, ठीक है। अच्छा, ये सेंटर ऑलरेडी कायरल था पीछे, अगर ये आगे है तो ये पक्की बात है जो नया सेंटर बन रहा है वो बैक साइड होगा, स्टेरिक हिंडेंस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो बस आप बना दीजिए, ये बन गया आपका आंसर। ये आगे है तो पीछे हो जाएगा, ये पीछे होगा तो आगे हो जाएगा, ठीक। इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो तीनों क्वेश्चन थे ये किसके थे, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक के। मतलब जब भी आपके पास कार्बन का केस है तो कार्बन में आपके डाइपोलर होने वाली है, कार्बन में आपकी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होने वाली है, कार्बन में आपका रीअरेंजमेंट जिसको वुल्फ रीअरेंजमेंट या आंट आइस्टर होमोलोगेशन होने वाला है, कार्बन के अंदर आपका डेल्टा बॉन्ड में इंसर्शन भी होने वाला है जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। कार्बन के केस में ही फ्रेगमेंटेशन होने वाला है। कार्बन में आगे पढ़ोगे आप कि जो एल्कीन है वो हमला करेगी उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक, बहुत सारी वैरायटी है कार्बन के अंदर, ठीक है। कार्बन जो होती है वो 2+2 भी कर जाती है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ रोडियम डाला हुआ है, N2 उड़ जाएगी, ठीक है, उड़ा दीजिए, यहां से N2 उड़ गई, यहाँ कार्बन बन गई। अभी देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा,
आप पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, जब तक पोलर रीजन न पड़ा हो तब तक आप कभी भी रीअरेंजमेंट मत कीजिएगा। रोडियम पड़ा हो, कॉपर पड़ा हो, डायपोलर का माहौल हो, पक्की बात है वहां पर रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, वहां पर डायपोलर हो सकता है, 2-3 हो सकती है, कुछ और हो सकता है, पर आप रीअरेंजमेंट तभी कीजिएगा जब आपको लगे पोलर रीजेंट है, जैसे पानी है, मिथेनॉल है, ठीक है, सिल्वर एस्टेट वगैरह भी हो सकते हैं, सॉल्ट कोई, है ना। तो अब यहाँ तो कोई रोडियम है वैसे भी, तो रोडियम के केस में तो खास तौर पे रोडियम कॉपर में तो डेल्टा इंसर्शन ही होता है, या एल्कीन में 2+2 करती है, कभी भी इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर तो सीधा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ ऑक्सीजन है ही, ऑक्सीजन इसको दे देगा, प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ आपका डायपोलर के लिए स्केलेटन तैयार हो जाएगा। इसको यहाँ आप दिलवा दीजिए, तो क्या बन गया ये, प्लस को तो दे दीजिए इसने इलेक्ट्रॉन, इस पे आ गया प्लस, माइनस अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब ये खींचेगा ऑक्सीजन नॉर्मल होने के लिए, तो प्लस आ जाएगा इस कार्बन पे। लो डायपोलर तैयार है। अब आप इसको आपने डाला क्या है, एल्काइन डाल रखी है, एल्काइन को जोड़ दीजिए इस पे, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, कंपाउंड तैयार है आपका। CO2 अभी तो लगे ही रहेंगे यहाँ पर, उनको तो वैसे ही कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये भी, कुछ और करने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। नीचे वाले क्वेश्चन में भी सेम वही है, यहाँ बनी है कोई कार्बिन, और बहुत ध्यान रखिए रोडियम का सॉल्ट है, यहाँ पर भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं डेल्टा वाली जगह पे कहीं कोई ऐसा कोई ग्रुप लग रहा हो जो देने वाला हो। मैं बार बार प्लस माइनस लिख रहा हूँ, हालांकि बुक्स में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं, ठीक है, पर बात एक ही है, COOET। देखिए जरा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा पे CO है, जब CO है तो पक्की बात है यहाँ पर ये अपने लोन पेयर देगा, प्लस तो खत्म हो गया, ऑक्सीजन पे प्लस आया होगा, ऑक्सीजन खींचेगा तो प्लस कार्बन में पहुंच जाएगा, यहाँ डायपोलर के लिए स्केलेटन बन गया, प्लस माइनस तोड़ दीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस, प्लस को माइनस से जोड़ दिए, माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए, ऐसे रिंग बन जाएगी डायपोलर। ठीक है, तो ये जो केस थे जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये कौन से केस हैं आपके, डायपोलर के। तो 2, 3 आपने देख ली, डायपोलर आपने देख लिया, रीअरेंजमेंट आपने देख लिया, यहाँ पर ये सिमर स्मिथ एक अलग वैरायटी थी तो देख ही लिया आपने। नीचे वाले में कई बार ऐसा भी देखा गया है, अगर आप ल्यूइस एसिड डाल दो तो ल्यूइस एसिड में एल्कीन हमला कर जाती है कार्बन के ऊपर, कहीं दूर है तो, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, N2 तोड़ गई मान लो, यहाँ प्लस आ गया या माइनस आ गया, ये एल्कीन अगर एसिड डालोगे, H+ डालोगे तो H+ कहाँ है, ये नेगेटिव वाला चार्ज तो H+ की तरफ ओरिएंट होता है, और ये जो एल्कीन है ये इसकी तरफ भागती है अटैक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, अगर कहीं लगता है आपको एल्कीन है और वहां पर कहीं H+ भी है, ठीक है, तो एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा इस सेंटर पे। ठीक है, आप चाहो तो मोड़ के लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है ऐसे। ठीक है, तो नेगेटिव ने अटैक कर दिया प्लस के ऊपर, बचा कौन है अभी यहाँ, माइनस, माइनस में तो चलो H लग जाएगा, वो तो कोई टेंशन है ही नहीं, H+ तो था ही, यहाँ प्लस रह गया, लेकिन बाद में आपके यहाँ पर H होगा, उसे निकाल देना, डबल बॉन्ड आ जाएगा कॉन्जुगेशन में। ठीक है, सेम नीचे वाले में भी, क्योंकि आपने ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड डाला हुआ है, ये भी एसिड है, इधर कार्बिन बनेगी, और कार्बिन के नेगेटिव की तरफ तो H की तरह ओरिएंटेशन हो जाएगा, और रिंग पीछे से हमला कर जाएगी कार्बिन के ऊपर। ठीक है, कोई रिंग रिच हो रखी है, रिंग को आप रिच करा दो, है ना, आपके ऊपर है, रिंग को आप रिंग को आप अटैक करा दो। OMe है यहाँ पर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, माइनस का हल्का हल्का जो ओरिएंटेशन H की तरफ रहेगा, और ये वाला डबल बॉन्ड चलेगा ऐसे ऐसे, और ये अटैक कर जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, बाद में आप इसका C डबल बॉन्ड OMe का हाइड्रोलिसिस करोगे तो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, वो आप जानते हैं वैसे होता है, हो जाएगा नहीं। नीचे वाले में ये रिएक्शन का नाम है शापिरो, बैमफोर्ड स्टीवंस। शापिरो में तो 2 एलिमेंट होते हैं BOLI के, ये है बैमफोर्ड स्टीवंस। तो इसमें क्या होगा, आप अगर हीट करते हो रोडियम के प्रेजेंस में, यहाँ पर हो सकता है NH NHTS भी हो सकता है, फिर NaOMe लेना पड़ेगा हमें, पर यहाँ पर हमने उसका दूसरा वेरिएंट लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। एंड देखो क्या हुआ होगा, N के पास लोन पेयर होते ही है, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये यहाँ से फ्रैगमेंट हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, तो क्या हुआ होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया, इस ट्रेन में तो है ही रिंग 3 मेंबर्ड, तो यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ चुका है डबल बॉन्ड, इस पे आ चुका है प्लस चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ये वाला बॉन्ड इधर आया, यहाँ से टूट ही गया। ठीक है, तो ये तो निकल ली एल्कीन अलग, PH C डबल बॉन्ड C तो अलग ही हो गया, और यहाँ तो आपकी नाइट्रोजन तैयार है ना। बाद में आप जानते हो ये उड़ ही जाता है पूरा ग्रुप, ये उड़ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगी, कार्बिन, यहाँ पर क्या आ गई, कार्बिन, और कार्बिन बगल वाले बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस वाले बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक अजीब चीज है, आपने इसको हीट किया है, अब 2 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है, तो यहां पूरा माहौल है
3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का। तो यहाँ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो जाएगी। आप इसको चाहो तो मोड़ के लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। यहाँ डबल ओ इस तरीके से, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। दोनों ट्रांस हैं तो प्रोडक्ट में भी ट्रांस ही रहेंगे, ठीक है। दोनों ई है ना, ये दोनों ई हैं, तो ई जब होते हैं तो स्टैगर्ड फॉर्म में प्रोडक्ट में भी ट्रांस रहते हैं, ठीक। ये रिएक्शन थी बैम्फोर्ड स्टीवंस। ऊपर रिएक्शन देखें, TSN3 क्या करता है, कीटोन के साइड में ये कार्बन बनाता है। कल हमने देखा था इसका मैकेनिज्म प्रिपरेशन में, ठीक है। कार्बन बन जाएगी, चाहो तो प्लस माइनस लिख दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि रोडियम पड़ा हुआ है तो इसमें तो रीअरेंजमेंट का कोई सीन है नहीं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा वाला जो H है वो इसमें इंसर्ट हो जाएगा, इसे तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए प्लस माइनस में, माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए, ठीक है, और प्लस को माइनस से जोड़ दीजिए। अच्छा, नई रिंग बन रही है तो नई रिंग में दोनों सब्स्टिट्यूएंट कैसे रहेंगे, ई रहेंगे। इसे कहते हैं स्यूडो इक्विटोरियल, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है तो स्यूडो होंगे, और अगर ये 6 होती तो डाई इक्विटोरियल रखते हम इसे, ठीक है। तो ये भी ई ही रहेंगे पर स्यूडो इक्विटोरियल है, तो दोनों ट्रांस रहेंगे, ठीक है, नई रिंग में। नीचे वाले क्वेश्चन में आए, पहले N2 उड़ जाएगी, N2 उड़ गई, यहां बना दो कार्बिन। कार्बिन जो बन जाएगी उसके बाद यहां पर है CO2 ET के डबल बॉन्ड है यहां पर, ठीक है। कॉपर पड़ा हुआ है, रोडियम पड़ा हुआ होता है तो डेल्टा पे NH OH या CH इंसर्शन होता है। कॉपर पड़ा हुआ है तो जनरली देखा गया है ना, C डबल बॉन्ड C में इंसर्शन होता है। पोलर रीजन पड़े होते हैं तो देखा गया है कि रीअरेंजमेंट होता है। एल्किन वगैरह होती हैं आसपास में कोई तो देखा गया है कि वहां पर डाइपोलर होके एडिशन हो जाता है। सल्फर होता है तो देखा गया है कि 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के चांस होते हैं, उससे पहले एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा सल्फर का, उसके बाद 2,3 हो सकती है, ठीक है। H+ बड़ा होता है तो देखा गया है कि कार्बन के ऊपर एल्किन हमला कर देती है पीछे से, तो है ना, बहुत वैरायटी है इसके अंदर। अब यहां पर क्या कॉपर है तो कॉपर के अंदर 2+2 हो जाएगा, इसे भी तोड़ दीजिए प्लस माइनस में, इसको से जोड़ दीजिए इसको, तो यहाँ रिंग बन जाएगी ऐसे 3 मेंबर, ठीक है। ये देखिए ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये आगे थी तो ये बनेगी, क्योंकि 6/5 की रिंग है तो जहाँ जंक्शन होगा, जंक्शन आगे है तो ये भी हिस्सा आगे ही रहेगा, ठीक है। और ये पीछे होता तो ये भी पीछे होता, ठीक, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रहेगी इसकी क्योंकि रिंग फ्यूज्ड है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना, यहाँ हो जाएगा विनाइल, हीट किया है आपने, विनाइल साइक्लोप्रोपाइल रीअरेंजमेंट, विनाइल साइक्लोप्रोपेन रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसे। कैसे हुआ होगा ये कुछ ऐसे हुआ है, देखो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। मतलब इसको मैं ओपन में करके दिखा देता हूँ आपको, अब वहाँ तो खुद ही समझ लेना। यहाँ ऐसा हुआ होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा होता है, कभी भी हीट पड़ी हो, कभी भी हीट पड़ी हो और आपके पास कुछ ऐसा स्केलेटन हो, इसे कहते हैं विनाइल साइक्लोप्रोपेन रीअरेंजमेंट। ये वाला बॉन्ड इधर आता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है ये, ठीक है। इस तरीके से सेम वैसा ही हुआ यहाँ पर, ठीक। नीचे वाले क्वेश्चन में आए, बहुत इंपॉर्टेंट, उधर डाला हुआ है पोलर रीजेंट तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, इधर डाला है आपने कॉपर तो यहाँ पर इंसर्शन होगा। या एल्किन वैसे डबल बॉन्ड का इंसर्शन होता है, पर चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं तो डेल्टा भी बॉन्ड यहाँ नहीं है, तो जो पास वाला बॉन्ड होगा वो इंसर्ट कर जाएगा। तो कॉपर में तो कोई और ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर बना हुई कार्बिन और ये इसके पास भी है, इसको भी तोड़ दीजिए प्लस माइनस में, माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए, उसको H को यहाँ लगा दीजिएगा, H को इससे लगा दीजिएगा, ठीक है। उधर की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट के चांस है, क्योंकि पोलर रीजन डाला है आपने, तो यहाँ बनी कार्बिन। अब कार्बिन करेगी रीअरेंजमेंट, कैसे, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया। तो देख लीजिएगा हमें कब रीअरेंजमेंट करना है, कब नहीं करना है। यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस आया इधर, ये आ गया इधर, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। तो माइनस पे कौन आ जाएगा, प्लस पे आ गया OMe और माइनस पे आ गया H, ठीक है। ये बन जाएगा इसमें। नीचे वाली रिएक्शन की बात करें तो ये आपकी है, यहाँ बनेगी आपकी कार्बिन CHFClBr, बेस डाला हुआ है, बेस क्या करता है, एल्कोहलिक KOH होगा ये, तो यहाँ निकलेगा H और Br, क्योंकि Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इंटरेक्शन पूरा रहा होगा कार्बन और ब्रोमीन का, बड़ा छोटा है ना इसलिए, तो H और Br निकल जाएंगे। अगर H और Br निकल गए, H निकला होगा पॉजिटिव के रूप में, Br लेके निकला होगा, तो ये बन जाएगी कार्बिन।
और कार्बिन अब कर जाएगी 2+2 किसके संग, इस रिंग के साथ, ठीक है, जो 5 मेंबर रिंग है इसमें जुड़ जाएगी ये तो एरोमेटिक है, इसमें तो जुड़ेगी नहीं, इसमें जुड़ गई लो। यहाँ पर कौन कौन है, F और Cl, H और Br तो निकल ही चुके हैं, ठीक है। अब बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा यहाँ से, यही एसिडिक है क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में जाएगा बेंजीन के साथ। अब यहाँ होगी फ्रेगमेंटेशन, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये बना सोर्स, ये वाला बॉन्ड इधर आया और Cl बना सिंक, निकल लिया Cl, रिंग बन गई है 6/6 की, फ्लोरीन लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नीचे ये है रीमर टीमन रिएक्शन, हम जानते हैं इसको, KOH निकालेगा H और Cl को, तो यहाँ बन जाएगी डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बिन, और ये है तुम्हारे पास फिनॉल, फिनॉल काफी रिच है, कार्बिन डेफिशिएंट है, ये इसके ऑर्थो पे हमला कर जाएगा, इसके प्लस पे अटैक कर जाएगी, C डबल बॉन्ड O, इस पे लगाया Cl, माइनस पे आप लगा दो H, जो एसिडिक हाइड्रोजन निकला है वो वाला, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। बाद में ये तुरंत टोटोमराइज करके नॉर्मल हो जाएगा, ये तो फिर से फिनॉल बन गया, Cl H। अब OH नेगेटिव यहाँ SN2 कर जाएगा, Cl को हटा के OH लगा दीजिए, अब एक कार्बन से 2 हेटेरोटॉम अनस्टेबल होते हैं, ये निकल जाएगा यहाँ से Cl, ठीक है। यहाँ पर ये ऑर्थो वाला मेजर क्यों बनेगा, ऑर्थो इसलिए मेजर बनेगा क्योंकि ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। पैरा वाला भी बनेगा, वो माइनर होगा। हाँ, ऑर्थो अगर ऑक्यूपाई हुई तो पैरा वाला फिर बनेगा प्रोडक्ट, है ना, ऑप्शन नहीं बचेंगे आपके पास। नीचे वाले क्वेश्चन में आए, CaCl3 NaOH, एल्कोहलिक NaOH या KOH डालोगे तो यहाँ कार्बिन बनी होगी और कार्बिन कर गई होगी इसके साथ, ये नामीन बनाइए कैसे, साइक्लोपेंटेनोन और 2 डिग्री साइक्लिक अमीन के साथ मिला के आपने ये बना दी होगी नामीन। इनामीन में करा देता हूं मैं 2+2, कार्बिन बन गई होगी, कार्बिन यहाँ कर जाएगी 2+2, इसके साथ करा दो 2+2, ये लो, कौन सी कार्बिन बनी होगी, H और Cl निकले होंगे, डाइक्लोरोकार्बिन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हो जाएगा यहाँ फ्रेगमेंटेशन, ये बनेगा सोर्स, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड इधर आया और ये बनेगा सिंक, Cl यहाँ निकल जाएगा, यहाँ से रिंग खुल गई, यहाँ पर 5 से हो गई 6, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एक Cl रह गया अभी यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड N पॉजिटिव आ चुका है, यहाँ पर जो है एक डबल बॉन्ड भी आ चुका है। बाद में आप चाहो तो इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ पर ये खींचेगा नाइट्रोजन, तो यहाँ प्लस आ जाएगा कार्बन पे, उसमें पानी का OH आ जाएगा, इसके धक्के से निकल ही जाएगा पूरा, तो ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है। रिंग एक्सटेंड कर गई है इस टाइप से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। सेम नीचे वाली में CaCl3 H और Cl निकले होंगे, कार्बिन बनेगी, कार्बिन क्या कर जाएगी यहाँ 2+2 कर जाएगी, यहाँ 2+2 करा दीजिए, यहाँ मिथाइल लगे हुए हैं Cl फिर से वही सोर्सिंग मैकेनिज्म, N के पास है लोन पेयर, ये बनेगा सोर्स, ये आया इधर, Cl बनेगा सिंक, ये लो तैयार है, ठीक है। एक Cl रह गया, 2 मिथाइल यहाँ थी। नीचे वाले में भी सेम H और Br निकलेंगे, यहाँ पर बनेगी आपकी डाइब्रोमोकार्बिन, साइक्लोपेंटीन है, तो 2+2 कर हो जाएगी, यहाँ पर लो हो गई 2+2। आपने डाला AgNO3, सिल्वर को ब्रोमीन बहुत पसंद है, Ag तो Br को ले जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ब्रोमीन यहाँ से निकल गया, है ना। हालांकि कोई सोर्स नहीं है, रिंग खुद ही टूट गई, स्टेट में थी ना इसलिए, ठीक है। रिंग जो पानी डाला हुआ ना, आप ऐसे कह सकते हो कि जब ये इधर आएगा तो यहाँ पानी भी तो आ गया होगा, पानी यहाँ आ गया होगा, तो कुछ ऐसा हो गया होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आया, Br यहाँ आया, पानी यहाँ आ गया, ठीक है, पानी का OH आके लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, रिंग खुल गई। नीचे वाले में देखिए CHCO2ET, N2 तोड़ी जाएगी यहाँ से हीट करने पे या फोटोलाइसिस से, यहाँ बनेगी कार्बिन, कार्बिन बेंजीन के साथ कर जाएगी 2+2, करा देते हैं, चलो ये लोग हो गई 2+2, CHCOET इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर हीट की है अपने, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, रिंग 6 से 7 हो जाएगी, यहाँ ऐसा बन जाएगा कुछ CO2ET, ठीक है। पहले कार्बिन का 2+2 हुआ है, उसके बाद आपका 4n+2 इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ 4n+2 डेल्टा डिस हो गया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी इसके अंदर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बिन के अंदर कितनी सारी वेराइटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है, कहीं थोड़ी सी भी गलती हो गई तो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए रीजन के साथ, थैंक यू।